दिक्कत क्या हो रही थी? आप लोग समझते होंगे कि जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है ना, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनस्किल्ड लेबर काम कर रही है यहां पर। दिक्कत क्या है कि वर्क कल्चर सेट नहीं है। एक इंसान जैसा काम कर रहा है वैसा ही बाकी लोग उतनी शिद्दत के साथ काम कर पाए, उसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइज वर्क वर्क कल्चर। और अगर यही असंगठित हो तो अनऑर्गेनाइज वर्क कल्चर। इसी कारण दिक्कत क्या होती है? सब लोग अपने अपने हिसाब का काम कर रहे होते हैं। दिक्कत क्या होती है उससे? जो कंपटीशन है वो आगे निकल जाता है। जहां पर संगठित कर लिया तो वो आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से इनको भी दिक्कत आ रही थी कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा था फर्नीचर में। इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने भी सवाल पूछा अपने आप से कि मैं क्या करूं कि अपने वर्क कल्चर को ऑर्गेनाइज कर पाऊं, मैं क्या करूं कि कंपटीशन से बाहर निकल पाऊं। और जब सवाल पूछा, फ्रेमवर्क के बारे में समझा, इम्प्लीमेंट किया। तो क्या इम्प्लीमेंट किया? सबसे पहला गोल सेटिंग। गोल को सेट कर लिया कि उन्होंने जाना कहाँ है, और उसके बाद एम्प्लॉयज का केआरए और केपीआई सेट किया। अब आप सोच रहे होगे सर ये केआरए केपीआई क्या होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने क्रिकेट मैच तो देखा होगा ना। क्रिकेट मैच में अगर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन ना हो तो क्या होगा? सब लोग लगान मूवी की तरह एक तरफ भाग रहे होंगे बॉल को कैच करने के लिए। परंतु वहीं पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हो और साथ में स्कोर बोर्ड चल रहा हो तो पूरी टीम एक दिशा में भागेगी। ये तीनों फ्रेमवर्क ने इनके बिजनेस में जबरदस्त बदलाव ला दिया। हर एक एम्प्लॉय का केआरए यानी कि उनसे अपेक्षा क्या है, ये डिसाइड कर ली। केपीआई यानी कि इंडिकेटर, आज क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या वो उनके गोल को अचीव करने में मदद करेगा, ये सब कुछ डिसाइड हो गया दोस्तों, जिसके कारण 17 करोड़ से 45 करोड़ का टर्नओवर का सफर इन्होंने तय किया। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आपके बिजनेस की भी समस्याएं होंगी, मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको मैं अंत में बताऊंगा कि आपकी बिजनेस का पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब मैं आपको एक पार्टिसिपेंट की कहानी उनकी जुबानी सुनाता हूं। इन्होंने इंप्लीमेंट भी क्या किया? आर इंप्लीमेंट कर दिया, 17 करोड़ से 45 करोड़ का टर्नओवर तय किया। इसके अलावा मैं आपको एक हमारे पार्टिसिपेंट की कहानी उनकी जुबानी सुनाता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा कि उनके बिजनेस में क्या बदलाव आया, प्रॉब्लम क्या थी। शिखा मैम अगर आवाज आ रही तो गिव मी अ थम्स अप। राइट, मैं आपको इनकी कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि इसमें आवाज आपको तक नहीं पहुंच पा रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप अब आपको आवाज आ जाएगी। हियर यू आर। लीडरशिप फनल प्रोग्राम बड़ा बिजनेस का नवंबर में दिल्ली में अटेंड किया था। और प्रोग्राम अटेंड करने के दरमियान विवेक जी ने एक शब्द कहा था कि लर्निंग करने वाला व्यक्ति कभी डाउनफॉल नहीं देखेगा। दिक्कतें क्या आ रही है? तो उन्होंने हमको पहले बताया कि भाई दिक्कत क्या आ रही है कि मेरा भी बिजनेस अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब संगठित नहीं है। कर तो रहे हैं पर एक दिशा नहीं है, एक रूप नहीं है, एक आकार नहीं है, जैसे कि प्रोफेशनल कंपनियां होती हैं। उस वजह से क्या हो रहा है? एम्प्लॉय आते हैं छोड़ करके चले जाते हैं। मेरी कंपनी जैसे कोई बन गई हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, बंदा आता है सीखता है छोड़ करके चला जाता है। रिटेन करना मुश्किल है, क्योंकि सर आजकल की जो एम्प्लॉयज की जो फोर्स है ना, वो रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। वो हमसे पूछ रहे थे सवाल, हमने वापस उनसे फ्रेमवर्क के जरिए सवाल पूछे तो उनको समझ में आया कि दिक्कत क्या थी उनकी लाइफ में। उनके बिजनेस में दिक्कत क्या थी कि भाई इंप्लॉय छोड़ करके जा रहे हैं, उनके साथ में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। अब जब आपका और मेरा कोई रिश्ता पेपर पे है नहीं तो मैं तो कभी भी छोड़ करके जा सकता हूं। दोस्तों आजकल तो शादियां भी बिना एग्रीमेंट के नहीं होती। ये तो जॉब ऑफर है। हाँ, जॉब ऑफर के साथ में एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब उन्होंने एग्रीमेंट इंप्लीमेंट किया और एसओपीस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, तो लोगों का रुकना आसान हो गया। समझ में आ गया कि अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है, काम करने का तरीका है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? कैश फ्लो। धंधे में जब पैसा नहीं आता ना सही समय पर, तो क्या होता है? सैलरी डिले होती है। सैलरी डिले होती है तो क्या होता है? एम्प्लॉय छोड़ करके भागता है, भाई इनके यहाँ तो सही टाइम पे सैलरी नहीं आती है। इन्होंने क्या किया? एसओपीज इंप्लीमेंट किए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और कैश फ्लो का प्रबंध सही रखा, ताकि 1 तारीख को अगर तनख्वाह बांटनी हो तो कोई लोड ना हो सर पर, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को रिटेंशन करना आसान हो गया। इसके अलावा ट्रेनिंग करना चालू किया। देखिए क्या होता है, एम्प्लॉय छोड़ करके क्यों जाता है? वो एम्प्लॉय कंपनी नहीं छोड़ रहा होता, वो बॉस छोड़ रहा होता है। अगर बॉस उसको गाइड करता रहे, उनके डेवलपमेंट के लिए गाइड करता रहे, तो उनको आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। ये इन्होंने भी कर लिया। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को जब इंप्लीमेंट किया तो एम्प्लॉयज को लगा वाह क्या बात है, मेरा बॉस तो मेरी तरक्की के बारे में सोचता है, मेरी आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, और एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
तो लोगों का रुकना टिकना संभव हो गया और 18 करोड़ से 22 करोड़ का टर्नओवर का फासला इन्होंने तय किया। ये है मोहित सिंघल जी, जो कि एंगिया आरएक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मेरे साथ बने रहना है। क्या करना है, अभी नोट पैड जिस पे आप काम कर रहे हो ना, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बता रहा हूं, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी है तो उसको नोट कर लेना है और हमारे कंसल्टेंट के साथ में बात करना है। कैसे कर पाओगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ में बने रहिएगा। मैं आपको और भी प्रॉब्लम बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो नोट करके बताइएगा हमारे कंसल्टेंट को, ताकि आपके लिए सॉल्यूशन देना उनके लिए आसान हो जाए। चलिए अगली स्टोरी बताता हूं, पर ये कहानी मेरी जबानी नहीं, हमारे पार्टिसिपेंट की जबानी ही सुनते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, एलएफपी ज्वाइन करने के बाद में मेरे बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा। मैं पहले बहुत परेशान रहता था कि सब काम खुद ही करता था और यानी एकदम अजीब ही अजीब रहता था, यानी रात में ख्वाब में भी दिखता था मेरे को काम काज। लेकिन अभी आज की डेट में तो ऐसा है कि यार एलएफपी वगैरह ज्वाइन करने के बाद में मैं बहुत सारे अच्छी तरीके से मैनेजर इफ़िशिएंट वर्क को कर रहे हैं और उन लोगों का रिपोर्टिंग सिस्टम, जैसा कि एलएफपी के असाइनमेंट के बाद से देखने में आया मेरे को, एक एक असाइनमेंट करते गया तो धीरे 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 बहुत सारे बदलाव आते गए। उसके बाद में यानी मैंने मेरी लाइफ में जो बूस्ट होना था, यानी सबसे ज़्यादा बूस्ट एलएफपी के बाद में हुआ है। मैंने तरक्की किया स्टार्ट से, यानी खुद से हाथ मजदूरी करता था, मैं मोटर वाइंडिंग करता था। मोटर वाइंडिंग के बाद में आज मैं खुद का प्रोडक्ट बनाने लग गया हूँ। खुद का प्रोडक्ट बनाने के अलावा और कई शहरों तक के ना मटेरियल मेरा आज बिकने लग गया है। और बिकने के अलावा मैं अपने कदम यानी बहुत दूसरे स्टेट में भी बढ़ा चुका हूँ करके। ये एलएफपी ज्वाइन करने के बाद में ऐसा पॉसिबल हुआ और बहुत सुकून से रह रहा हूँ। और हमारे क्वालिटी चैलेंजेस वगैरह जो पहले थे, एलएफपी में देखने के बाद क्या किस तरीके से अपने अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट लाया जाए, वो और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट लाया जाए। इसके बाद में जो कोचेस असाइन हुए, छोटी छोटी बातें ना मैं उनसे पूछता था तो वो मेरे को थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा बारीकी से बता देते थे। कभी यानी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसका वीडियोस वगैरह बना के जब मैं उन्हें डालता था ना, क्या देखो सर ऐसा प्रॉब्लम। मुद्दे की बात क्या है, इन्होंने क्या बताया अब्दुल सर ने, उन्होंने बताया कि सर मैं अपने काम में खुद ही पूरा व्यस्त था। हमारे साथ में भी ऐसी समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि हम लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, हमको लगता है कि सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, रात में भी दिमाग में काम आ रहे हैं और मैं एंटरप्रेन्योर हूं। जबकि ये भ्रम हो जाता है कई एंटरप्रेन्योर के साथ में, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप समझ लेते हैं। परंतु एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, उसका काम उसके बिना भी चलना चाहिए, है ना। वो कहीं पर भी हो उसका धंधा चलना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए, या तो टेक्नोलॉजी से चले या तो टीम से चले, पर धंधा चले। वो होता है एक एंटरप्रेन्योर, वो होता है एक बिजनेसमैन, जो उन्होंने ओवरकम कर लिया अब्दुल जी ने। आपके साथ में भी अगर ये समस्या है तो नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा अंत में कि हमारे कंसल्टेंट के साथ में आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ पाएंगे। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम बताता हूं जो एंटरप्रेन्योर को आती है। मैं आपके साथ में एक कहानी रखना चाहता हूं। कहानी है राहुल शर्मा जी की कहानी, ये सक्सेस स्टोरी है। डायरेक्टर हैं पे गीक सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के। इन्होंने 2021-22 का बीच हमारा बैच ज्वाइन किया था। वेब और ऐप डेवलपमेंट की इनकी कंपनी है। इनकी समस्या हमने पूछा, सर समस्या क्या है बताइए आपके बिजनेस में। जब फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया, नाइस एनालिसिस किया, हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बताया, सर दिक्कत क्या है, अपना धंधा तो बढ़िया चल रहा है, पर इंप्लॉय का वैल्यू इशू है, इंप्लॉयज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं सर। हमारे यहाँ पर अनप्रोडक्टिव वर्क कल्चर है सर। वो सर आते हैं, सुबह चाय पीने जाते हैं, आधा घंटा घूमते हैं, फिर काम करते हैं, फिर काम करने के बाद में लंच का टाइम हो जाता है, लंच के टाइम में फिर पानी का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद फिर चाय का टाइम हो जाता है, फिर घड़ी देखने लग जाते हैं कि कब 7 बजेंगे और कब हम भागेंगे। अनप्रोडक्टिव वर्क कल्चर है। और हमने हमसे पूछा, सर और क्या दिक्कत है। सर वो बोले कि सर जिस दिन मैं अगर कंपनी में ना आऊं तो क्या होगा, टीम हमारी काम नहीं कर रही है। मतलब कि बड़ी समस्या है सर, इसका समाधान क्या है। हमने उनसे उनको बताया नहीं, बल्कि उनके साथ में एक फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया। हमने उनको सारे फ्रेमवर्क के गो थ्रू करके गए, और जब फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया तो क्या इंप्लीमेंट किया मैं आपको बताता हूं।
समस्या क्या थी? अनप्रोडक्टिव वर्कफोर्स है। उन्होंने इंप्लीमेंट किया वीकली रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट साइकिल। इसको आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। मैं आपको छोटा सा टिप देता हूं, इस फ्रेमवर्क का नाम है वीकली रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट साइकिल। मतलब आपकी जो अपेक्षा है इंप्लॉइज से, आप उनको पहले बता दीजिए और फिर क्या कीजिए, हर वीक हफ्ते हफ्ते में जाकर के रिव्यू कीजिए। भाई जो मैंने बोला था वो हुआ कि नहीं, कितना हुआ, क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही तो डांटना नहीं है, मारना नहीं है, धत्कारना नहीं है, बल्कि इंप्रूवमेंट साइकिल पर काम करना है, फीडबैक देना है कि अगले हफ्ते क्या अपेक्षा है। दिक्कत आ रही है, परेशानी नहीं है, काम आता ही नहीं है तो करे कैसे? तो क्या किया, कोचिंग और मेंटरिंग चालू किया। कोचिंग मतलब एक इंसान को खड़ा करना, गाइड करना, जैसे हम उनसे सवाल पूछते हैं वैसे इंप्लॉइज को कोच करना चालू किया, मेंटर करना चालू किया। फिर क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, उनके टीम में लोग बन गए जो कि बन गए नवरत्ना। नवरत्ना मतलब उनके जैसी क्षमता रखने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो कि उनके अब्सेंस में भी बिजनेस को चला सकते हैं। पहले एक लीडर था, अब 9 लीडर बन गए जो उनके बिजनेस में रन करने में सहायता करेंगे। और उनके मोटिवेशन के लिए इंप्लीमेंट किया रिवॉर्ड मैकेनिज्म। ऐसा नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके सबको अवार्ड बांट दिया, नहीं, बिजनेस में रिवॉर्ड मैकेनिज्म होना जरूरी है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को पता होता है कि वो उस रिवॉर्ड के लिए हकदार है या नहीं। और जहां पर दिक्कत आ रही थी, नए एम्प्लॉय आ रहे थे, तो उनके लिए इंप्लीमेंट कर किया आई डू यूसी मॉडल। पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर तुम करके दिखाओ। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय ट्रेन होना चालू होगा, डेवलप होगा, कोचिंग होगी, वो आगे बढ़ पाएगा। अब जब इन्होंने ये कर लिया तो ग्रोथ क्या हासिल करी, 1.5 करोड़ का टर्नओवर को पहुंचाया 4.8 करोड़ का, क्योंकि अब बिजनेस अकेले नहीं चल रहा है, उनकी उपस्थिति में नहीं चल रहा है, उनकी अनुपस्थिति में भी चल रहा है। अगर वो नहीं है तो टीम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए लोग भी है, नवरत्ना भी है, और टीम खुद प्रोडक्टिव होकर के काम कर रही है। जब आप अपने आप से सवाल पूछते हैं तो आपको रास्ता मिलता है। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेमवर्क क्या बदलाव लाते हैं आपके जीवन में। कुछ और एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। डिवाइन कुमार जी, आपको क्या करना है, नोट करते रहिए इनकी प्रॉब्लम क्या आपकी प्रॉब्लम के साथ में मैच करती है, तो लिख लीजिए, क्योंकि हमारे कंसल्टेंट के साथ में आपकी प्रॉब्लम का समाधान पाने का मौका आपको ही मिल जाएगा। 99% लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है, उनको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम मेरी क्या है। तो मैं आपको कुछ आइडियाज दे रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है। ऐसी कहानी है डिवाइन कुमार जी की। अब डिवाइन कुमार जी क्या है, ये इनका नक्श एंटरप्राइज नाम का इनका एक बिजनेस है। हमारे 2021-22 के पार्टिसिपेंट हैं, सप्लायर हैं गोदरेज के, और गवर्नमेंट टेंडर्स में भी काम करते हैं। समस्या क्या होती है पता, जब अनऑर्गेनाइज होते हैं तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ट्रैक ही नहीं कर पाते। मतलब मेरा एम्प्लॉय सुबह अगर 10 बजे आया तो 7 बजे तक वो क्या क्या काम कर रहा है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये उनको पता ही नहीं है। काम तो है तो रिजल्ट मेजर नहीं कर पा। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पता ही नहीं है तो इंप्रूव कैसे करें, बढ़ाए कैसे? तो इन्होंने क्या किया, समझा, जाना, जब अपने आप से सवाल किए भाई मैं मेजर कैसे करूं, तो मेजर करने पर इनके पास आइडिया आए। जब उन्होंने फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया तो समझ में आया कि ईआरपी की जरूरत है। मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर। मतलब ये क्या करता है, आपकी पूरी बिजनेस की जानकारी को एक जगह पर लेकर के आ जाता है, आपके सिस्टम के आप सामने लेकर के आ जाता है। और क्या इंप्लीमेंट किया, स्कोर बोर्ड, जो मैंने आपको पहले बताया था। देखिए क्रिकेट मैच में अगर स्कोर बोर्ड ना हो और टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय ना हो तो मैच चलेगा ही नहीं। आप जब भी मैच देखने जाते हो तो क्या पूछते हो, स्कोर बोर्ड क्या हुआ है। ऐसे ही एम्प्लॉय के साथ में हो जाए तो उसको पता हो कि मेरा आज का स्कोर क्या है और मुझे कहां तक जाना है। ये करने से लोग चलेंगे नहीं, भागेंगे। ये इन्होंने इंप्लीमेंट किया। 50 लाख से 4.5 करोड़ का सफर तय किया इन्होंने। इनका खुद का बिजनेस ग्रो कर गया। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, भाई अगर आपकी ये भी प्रॉब्लम है बिजनेस की तो लिख लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कैसे इस सफलता को हासिल किया। मेरी जबानी नहीं, इन्हीं की जबानी सुनते हैं कि कैसे अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम को हल किया इन्होंने। हियर इट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डेविन कुमार है। मैं नक्श एंटरप्राइज का ओनर हूँ। हमारा एक सर्विस का छोटा सा बिजनेस है। अब 2016 में 2016 तक मैं जॉब करता था। मेरी सैलरी मात्र 12,000 15,000 रुपये सैलरी थी लास्ट। तो 2016 में मैंने डॉक्टर विवेक बिंदास जी की वीडियो देखने स्टार्ट करी थी। आप यकीन मानिए वो वीडियो देख के मैं इतना मोटिवेशनल हुआ, इतना अंदर सीने में आग लगी कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। मैंने सोचा जब जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हम जानते हैं, जिनमें हम इतने साल हमने दिए हैं, हम क्यों किसी की नौकरी करें, क्यों किसी की सुने, हम अपना काम खुद करेंगे।
तो हमने 2017 में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी। 2017 में 2017-18 का टर्नओवर मात्र 1-1.5 2 लाख रुपये था हमारा स्टार्टिंग का। फिर हमने धीरे धीरे मेहनत करी। फिर मैंने उसके बाद 2018-20 तक मैंने जॉब करी, जॉब के साथ अपना बिजनेस करा। अब जैसे तैसे हमने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया, जैसे तैसे हम मतलब करके हमने बिजनेस तो खोल लिया। लेकिन बिजनेस खोलने के बाद हमें ये नहीं पता कि अब उसको कैसे रन करना है, कैसे काम करना है, कुछ नहीं पता। बस एक मन में ये थी कि बिजनेस खोलना है, हमने खोल लिया, चला रहे उसको। तो 2 लाख 10 लाख रुपये टर्नओवर 2021 तक, मतलब 2021 तक हमारा 50 लाख लास्ट टर्नओवर था। 2021 में लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में मैंने सुना। लीडरशिप फनल प्रोग्राम इतना गेम चेंजिंग निकला हमारे लिए, इतना गेम चेंजिंग साबित हुआ कि आप यकीन मानिए 4.2 करोड़ 4.2 CR आज का हमारा टर्नओवर है। मैं कहना चाहता हूं कि भाई आपके मन में भी सवाल है ना, बिजनेस में समस्याएं क्या आ रही है, नोट करना चालू कीजिए, ढूंढना चालू कीजिए, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो आपको जवाब मिलता है। दोस्तों ऐसा ही आप बस को नोट करते जाइए, आपके बिजनेस में क्या दिक्कतें आ रही, परेशानी क्या आ रही, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि हमारे कंसल्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम को नोट करके रखना है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो ही बताता हूं। बिजनेस में समस्याएं आती हैं, सुनील गायकवाड़ जी के साथ में भी प्रॉब्लम आई, जो कि फाउंडर है टर्निंग पॉइंट नेचर केयर के। इनके साथ में क्या समस्या आई, ये हमारे 22-23 बैच के पार्टिसिपेंट है। मैन्युफैक्चर करते हैं इंसेक्ट ट्रैप, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कैसे पकड़े, उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। दिक्कत क्या थी इनके लाइफ में, इनके बिजनेस में, एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय छोड़ करके भाग रहे हैं, सेल नीचे जा रही है, क्योंकि एम्प्लॉय जब छोड़ करके जाता है तो धंधा भी साथ लेकर के चला जाता है, राइट। तो क्या किया इन्होंने, अप्रेजल की पॉलिसी नहीं थी। अप्रेजल मतलब मेरा एम्प्लॉय अगले साल कितना उसकी सैलरी बढ़नी है ये उसको पहले दिन ही पता हो, तो हर महीने पता हो, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए रुकना आसान हो जाएगा जब उसको पता होगा कि वो आगे कैसे बढ़ने वाला है। क्या फेयर पॉलिसी होगी या फिर अक्कम बक्कम तुक्कम यानी कि तुक्का तो नहीं होगा बिजनेस में। अगर उसको अगर पता हो ना कि भाई मेरा सिस्टमेटिक ग्रोथ होने वाला है, अगले साल मेरे को क्या अप्रेजल मिलना वाला है, तो उसके लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अप्रेजल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके नया सेल्स चैनल डेवलप कर दिया, ऐसी लोगों की टीम डेवलप कर दी जो कि इनके बिजनेस को बढ़ा पाए। दूसरा, एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू कर दिया, क्योंकि अब जो आइडियाज थे ना, दिक्कत क्या है पता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस देखने से बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं, फिर आपको लगने लगता है कि मैं इसको इंप्लीमेंट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो पीछे चले जाते हैं, और पीछे चले जाते तो याद आता है यार ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने आइडियाज तो दिए थे पर एग्जीक्यूशन का रास्ता शायद मुझे नहीं मिल पाया। पर जब इनको मिल गया कि स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन आ गई, उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि इंप्लीमेंटेशन को स्पीड से कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो क्या हो गया, 5 करोड़ से 9 करोड़ का फासला तय कर लिया, टर्नओवर बढ़ गया, 25% का प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन करते हुए ये कर पाए। सुनील गायकवाड़ जी, दिक्कत क्या है भाई, एम्प्लॉय रिटेंशन, इसको सॉल्व कर लो। आपको क्या ढूंढना है, मेरे बिजनेस में कौन सी समस्या आ रही है जो मुझे हल करनी है, और वो क्यों आ रही है, ये बताता कौन है, ये गाइडलाइन कौन देता है, ये देते हैं फ्रेमवर्क। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही हमारे पार्टिसिपेंट की कहानी में शेयर करना चाहता हूं, जिनके पिताजी के देहांत होने के बाद में बिजनेस इनको खुद को संभालना पड़ा। यंग थे पर कैसे ओवरकम किया, कैसे बिजनेस फ्रेमवर्क ने मदद किया, चलिए इनकी जबानी सुनते हैं। नमस्कार, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मेरे बिजनेस का नाम है जनता बिल्डिंग मटेरियल्स, नासिक महाराष्ट्र में। ईंट, सीमेंट, सरिया, जो भी एसेंशियल चीज़ें लगती है, रॉ मटेरियल्स लगता है एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए, हम उसे प्रोवाइड करवाते, सप्लाई करवाते। लगभग आज से 3 साल पहले जब हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा था, तब मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों के ऊपर ही बिजनेस का लोड भी आ गया था और साथ ही साथ बड़ा खासा लोन भी आ गया था। तो आज से 2 साल पहले जब मैंने LFP ज्वाइन किया तो मेरे को एज ए बिजनेस कोच मिले अरुण सर, है ना। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, मेरा 3 साल पहले का सिनेरियो क्या था और अभी का सिनेरियो क्या है। बिजनेस में बहुत बड़ा सा डेंट था, है ना, जिसको अगर मैं अपने बुद्धि से ठीक करने की कोशिश करता तो लगभग मुझे 8 साल लग जाते। बट LFP ज्वाइन करने के बाद में, और जब मेरे को अरुण सर मिले, इतना पर्सनल असिस्टेंट दिया उन्होंने, इतना पर्सनल गाइडेंस दिया, लगभग वो 8 साल का डेंट मैंने 2 साल के अंदर ही उसको क्लियर कर दिया।
आज की डेट में मैं अपना खुद का प्राइवेट पैसा बिजनेस में नहीं लगाता हूँ। मेरे को एलएफपी में कुछ फ्रेमवर्क्स मिले जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में अब मेरे पास रिकरिंग रेवेन्यू, दैट मीन्स मैं मार्केट के ही पैसे से मार्केट का मेरा जो बिजनेस है उसको फ्लो में लेके आ रहा हूँ, है ना। आज की डेट में सीमेंट का दुकान अगर बोला गया तो सिर्फ हमाल काम करते, बट मेरे दुकान पर जितने ही वर्कर है वो वर्कर नहीं है, वो नवरत्न है। दैट मीन्स कि अगर मैं एब्सेंट भी रहूँ, अगर मैं शॉप पर ना भी आऊँ, तो भी मेरे वर्कर्स जो है जो कि अब नवरत्न बन चुके हैं वो मेरा पूरा बिजनेस अच्छी खासी तरीके से संभाल सकते हैं, है ना। प्लस कुछ एलएफपी में ऐसे मेरे को फ्रेमवर्क्स मिले जिसकी वजह से मैं एंट्री बैरियर बना पाया अपने बिजनेस के लिए, बिकॉज 24 के एज में बिजनेस को वापस से स्टेबल करके एंट्री बैरियर खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात। नमस्कार। एंट्री बैरियर क्रिएट करना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब एंट्री बैरियर नहीं क्रिएट करते हैं तो समस्या क्या आती है, कोई भी आकर के कंपटीशन से आपको किल कर सकता है। समस्याएं आती हैं बिजनेस में, समस्याओं को हल करना तरीका क्या है, फ्रेमवर्क। आप लोग बार बार सुन रहे हैं कि हर कोई कह रहा है फ्रेमवर्क, मैं भी कर रहा हूं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क होते क्या है वो समझने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हल की जा सकती है। जब हमने सर्वे किया था रिसेंटली, तो लोग, आपके पास में एक पोल आ रहा है, तो पोल में जवाब क्या आया हमको कि सर सेल्स की और मार्केटिंग की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। तो उन्हीं समस्याओं के जरिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क के जरिए बताता हूं कि कैसे इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। सबसे पहले सेल्स की जो समस्या आ रही है, हमने पूछा कि भाई सेल्स में समस्या क्यों आ रही है, तो लोगों ने कहा कि सर हाई कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, सेल्स ऑनलाइन से है, ऑफलाइन से, बाजू वाले से, आजू वाले से, सबसे दिक्कत आ रही है। टर्नओवर कम हो रहा है और प्रॉफिट हमारा भी वो भी कम हो रहा है। हमको डिस्काउंट पर देना पड़ता है या तो उधार पर देना पड़ता है, हमारे पास में कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे पास सर लिमिटेड कस्टमर बेस है, जो 55 साल से आ रहा था वही भी आज भी आता है, लोकल ज्वेलर है, तो वो कहता है कि सर हमारे पास में क्या बाप दादा खानदानी बिजनेस वही आ रहा है, नए कस्टमर कोई नहीं आ रहे हैं। रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है, एक बार जिस कस्टमर से धंधा आता है उससे बार बार धंधा नहीं आता, इसको बोलते हैं कि रिकरिंग रेवेन्यू का ना आना। बिजनेस नीचे जा रहा है सर, जैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए तो बिजनेस आगे नहीं बल्कि नीचे जा रहा है, समस्या आ रही है। तो इन समस्याओं का हल क्या है? जब इन समस्याओं का हल आप प्रोग्राम में सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको डिसरप्शन लाना होगा। डिसरप्शन क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं। गोल्डन स्टेटमेंट क्या कहता है, कस्टमर सेंट्रिसिटी इज द रियल डिसरप्शन। अगर आपको सेल्स में भूचाल लेकर के आना है अपनी, या फिर बदलाव लेकर के आना है, अपने कंपटीशन को ध्वस्त कर देना है, तो डिसरप्शन जरूरी है। डिसरप्शन मतलब एक प्रकार का इनोवेशन जो बहुत तुरंत आ जाए, धीरे धीरे नहीं बल्कि तुरंत आ जाए, तो उसे कहते हैं डिसरप्शन। अब ये भी कैसा होना चाहिए, ग्राहक को केंद्र में रख करके। ऐसा नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, उस पर आप डिसरप्शन ला रहे हैं, पर ग्राहक को केंद्र में रख करके जब आप डिसरप्शन लाते हैं तो अपनी सेल्स बढ़ा पाते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे होता है, ग्राहक को केंद्र में रख करके कैसे बदलाव लाएंगे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। और आप मेरी स्क्रीन पर राइट साइड में देख सकते हैं फ्रेमवर्क फॉर एग्जीक्यूशन। आपको क्या करना है, कस्टमर की भावनाओं को समझना है। आपको समझना क्या है, ये फ्रेमवर्क आपसे सवाल पूछता है। चलिए मैं भी आपसे सवाल पूछता हूं। अगर आपका कोई भी बिजनेस है ना, तो वहां पर आप सोचिए, आप ग्राहक की कौन सी फ्यूचर की प्रॉब्लम को आप हल करना चाहते हैं, अभी की नहीं, फ्यूचर की कौन सी प्रॉब्लम को आप हल करना चाहते हैं, लिखिए जरा। फिर क्या करना है आपको, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि सेल्स में कैसे आप बढ़त ला सकते हैं। आप क्या कीजिए, फिर लिखिए कि आपका जो परफेक्ट कस्टमर है उसकी नीड क्या है, उसी की भाषा में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है शैम्पू का, है ना, और आप कस्टमर की फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उन्हीं कस्टमर से जाकर के पूछिए सर आपके लाइफ में दिक्कत क्या है। तो वो हो सकता है वो कहे कि भाई मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, या तो वो कहे कि भाई डैंड्रफ की समस्या है, मैं क्या करूं, डैंड्रफ के कारण ना काले कपड़े नहीं पहन पाता हूं। तो उनकी लाइफ की समस्याओं को सुनना चालू कीजिए। जैसे ही सुनेंगे आपको आइडियाज मिलेंगे। आइडियाज आप 10 डे MBA प्रोग्राम से भी ले सकते हो। और लॉन्ड्री लिस्ट बनाइए। लॉन्ड्री लिस्ट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने आइडियाज आ रहे हैं उनको लिख डालिए।
लिखेंगे तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा ये जो नीचे पड़ा हुआ आइडिया है, ये दो तीन आइडियाज तो मैं तुरंत पिकअप कर सकता हूं, इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं। दूसरा, आपको समझ में आएगा ये जो कुछ जो फ्रूट है जो सामने लटक रहा है, इनको तो अभी तोड़ा जा सकता है, आइडियाज है। कुछ आइडियाज जमीन पर पड़े हैं, उनको तो तुरंत पकड़ लो। कुछ आइडियाज जो हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं, उनको भी लपक सकते हो। जो दूर के आइडियाज है उनको थोड़ा साइड में रख दो, तो भी आपका धंधा बढ़ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन आर्किटेक्चर डिजाइन करना। आर्किटेक्चर मतलब जैसे बिल्डिंग बनती है ना, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप तरीका निर्माण कीजिए कि कैसे इन आइडियाज को आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और इसके अलावा 5 पीस, अजय 5 पीस क्या है, ये थोड़ा सीक्रेट है जो कि आपको हमारे फ्रेमवर्क के दौरान जानने का मौका मिलता है। फिर भी अगर इस 6 में से 5 भी आपने कर लिया ना सर, तो आई एम श्योर कि आपका सेल्स जो है उसमें बदलाव आने वाला है। ये सेल्स में बदलाव कब आ रहा है, जब आप डिसरप्शन कर रहे हैं, कस्टमर की फ्यूचर नीड को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, राइट। ऐसे बिजनेस के 52 फ्रेमवर्क जो है वो आपके बिजनेस में सफलता दिला सकते हैं। क्या होते हैं फ्रेमवर्क, मैंने आपको एक आइडिया दिया, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं कि किस प्रकार से फ्रेमवर्क बटे हुए हैं। फ्रेमवर्क मतलब गाइडलाइन है, आपके इस बिजनेस में सफलता दिलाने का रास्ता है। ये फ्रेमवर्क 8 पीस में बटे हुए हैं। 8 पीस मतलब 8 पीस में पहला पी है कि पर्पस। सबसे पहले आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं जानना जरूरी है। इस पर्पस को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर 2 फ्रेमवर्क, जिसका नाम है एरो मॉडल पार्ट 1 और पार्ट 2। और इसके बाद अब बारी आती है कि प्रॉब्लम को। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं आपको क्या करना है, चूरन नहीं बेचना है, आपको सोचना है कि मैं कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। आपको दवाई नहीं बेचनी, आपको सोचना है कि मैं कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। आपको बॉटल नहीं बेचनी, आपको सोचना है कि मैं कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। तो फ्रेमवर्क 3 बताता है हमको कि 5 पीस ऑफ स्ट्रैटेजी रीफॉर्मेशन क्या है, अपनी रणनीति को बदलाव कैसे करें, उसमें प्रॉब्लम कैसे ढूंढे कस्टमर की। आपको बता दूं दोस्तों, एलन मस्क कहते हैं कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो हजारों लाखों कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। तो वो धांसू आइडिया है, बाकी आइडिया नहीं है जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अब जब पर्पस ढूंढ लिया है कि बिजनेस क्यों करना है, कारण क्या है, प्रॉब्लम आपने ढूंढ ली कि ये समस्या को हल करनी है, इस समस्या को हल करने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, किसकी समस्या को हल करना है, वो मेरा कस्टमर का अवतार क्या है। तो ये बताता है आपको प्रोस्पेक्ट के फ्रेमवर्क, कस्टमर को पहचाने कैसे, ये सारे फ्रेमवर्क बताता है। और कस्टमर के साथ में ट्रायल कैसे करें, हाँ ये मेरा प्रोडक्ट या आइडिया या सर्विस सफल होगा कि नहीं, ये कैसे तय करें, पायलट मार्केट बताता है। इसके अलावा दोस्तों पीपल के फ्रेमवर्क, देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क जो कि आपके मैन पावर को प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको मदद करते हैं। देखिए पीपल यानी कि मैन पावर की समस्या बढ़ी है, इसलिए फ्रेमवर्क भी इसमें ज्यादा है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करें, इसके लिए देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स। इसके अलावा मैं प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखूं, प्राइस तो ठीक है, पोजीशनिंग कैसे करूं कि कस्टमर के दिमाग में छवि क्या बनेगी मेरे प्रोडक्ट की, हाँ ये जानना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग फ्रेमवर्क है जो कि आप सीखते हैं, समझते हैं और अपने अंदर से ब्रेनस्टॉर्म करके आइडियाज डेवलप करते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा कैसे। प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस कैसे सेट करें कि मेरे धंधा मेरे बिना भी चले, उसे कहते हैं प्रोसेस और परफॉर्मेंस को सेट करना। इसके लिए देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स। इसके अलावा जब आप सारी चीजें कर लोगे, 7 पीस सेट हो जाएंगे, तो लास्ट भी आता है प्रॉफिट यानी कि मुनाफा। ये प्रॉफिट जो है ना दोस्तों, डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं सीक्वेंस में चलता है बिजनेस, प्रॉफिट इज द लास्ट थिंग। अगर आपने पिछले 6 सीक्वेंस सही किए हैं तो 7वां पी यानी कि प्रॉफिट आएगा। पैसिव इनकम कैसे आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, ये सारे फ्रेमवर्क आपको मिल पाते हैं, आपकी प्रॉब्लम का समाधान दे पाते हैं। ऐसे ही दोस्तों मार्केटिंग की भी समस्या आती है बिजनेस में। मार्केटिंग में दिक्कत क्या आ रही है, आपने पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं। आपने सवाल में बताया कि हाँ सर सेल्स मार्केटिंग की समस्या है, मार्केटिंग की क्या समस्या आती है। मार्केटिंग का खर्चा बहुत ज्यादा है, कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, अपना ब्रांड बिल्डअप नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो नोट करके रखिएगा, क्योंकि अंत में आपको बताने वाला हूं कि हमारे सीनियर कंसल्टेंट के साथ में आप बातचीत कैसे कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का समाधान कैसे पा सकते हैं। हाई कस्टमर एक्विजिशन रेट, इनफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन, कैंपेन तो चला रहा हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, अप्रोप्रिएट प्राइसिंग नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपकी भी समस्या है ना तो नोट करके रखिएगा, क्योंकि इन प्रॉब्लम का समाधान कैसे मिल सकता है मैं आपको बताता हूं। और एक और गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं, इनोवेशन इज अ डिस्कवरी ड्रिवन स्किल। यानी कि हर कोई इनोवेशन कर सकता है सर, मार्केटिंग में इनोवेशन लाना है तो क्या करना है, हमको कोका को कम करना है। कोका मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन।
ग्राहक को लाने का जो खर्च है उसको अगर हम कम कर ले किसी तरीके से, तो हमारा मार्केटिंग का खर्चा कम हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस मार्केटिंग, इससे रिजल्ट आ जाएगा, आपका कोका कम हो जाएगा। ये डिपेंड करती है कि इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वैल्यू बन रही है कि नहीं कस्टमर के साथ में। कस्टमर मेरा एक बार आएगा क्या जिंदगी भर रहेगा? 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल? कितने बार मेरे साथ में ट्रांजेक्शन करेगा? क्या मैं बार बार उससे बिजनेस ले सकता हूं? क्या मैं कस्टमर को लॉयल बना सकता हूं? क्या मैं बार बार रिपीट परचेस करवा सकता हूं? अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम हो सकता है। देखिए स्कूल क्या करता है, स्कूल क्या करता है, एक बार खर्चा कर देगा मार्केटिंग में, और एक बार जैसे ही पहली क्लास में बच्चा आया तो 12वीं तक उसको बिजनेस मिलने वाला है। इसलिए स्कूल ना अपने साल भर के एडमिशन के खर्चे से भी ज्यादा खर्चा कर सकती है एक स्टूडेंट के प्रति, क्योंकि 1 साल एक्वायर करने में कॉस्ट लगेगा और 12 साल उनको वहां पर से रिजल्ट मिलने वाला है। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, अपनी प्रॉब्लम को नोट करके रखिए, और हमारे कंसल्टेंट से बात करने के लिए सवाल होने चाहिए ना, तो सवाल को नोट करके रखिएगा। मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, सॉल्यूशन आपको इसी सेशन के दौरान मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए। एक एग्जांपल फ्रेमवर्क का, मार्केटिंग का मैंने आपके साथ में शेयर किया। नाउ ये जो 52 फ्रेमवर्क है बने कैसे हैं? 5,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर के साथ में हमने इंटरेक्ट किया, उनको इंप्लीमेंट कराया, प्रॉफिट की, कंपटीशन की, इन सभी समस्याओं को इकट्ठा किया, इंप्लीमेंट कराने के बाद टेस्ट किया, और ये सारे फ्रेमवर्क निकल करके आए, जिसको हमने लोगों के साथ में इंप्लीमेंट भी करवाया। हजारों लोगों को इंप्लीमेंट कराया, जिसके कारण उनका बिजनेस बढ़ा। हमारे क्लाइंट का रिजल्ट क्या आया ये आप पहले ही जान चुके हैं। हाँ, इसमें हरेंद्र पटेल जी शामिल हैं या फिर सुनील गायकवाड़ जी शामिल हैं। मैं हरेंद्र पटेल जी की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने दोस्तों 19 करोड़ से 27 करोड़ का फासला तय किया, अपने बिजनेस को ग्रो किया, 20%, 15 से 20% ले गए अपने प्रॉफिट मार्जिन को। चलिए इनकी कहानी इनसे ही सुनते हैं, क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं कि कैसे इन्होंने हाँ, गुड मॉर्निंग सर। पिछले अक्टूबर नवंबर में मैंने एलएफपी ज्वाइन किया था, जब से लेकर अब तक लगभग 43 फ्रेमवर्क हमने कंप्लीट किए। 43 फ्रेमवर्क कंप्लीट करते करते बिजनेस को मैंने 1.5 गुना बड़ा कर दिया है। 1.5 गुना बड़ा कर दिया है। ये पहले पहले क्या था कि नॉलेज नहीं था, बिजनेस का आइडिया नहीं मिलता था, कैसे क्यों काम करे, कैसे सेल्स का काम होता है, कैसे परचेज काम होता है, कैसे एक प्रोसेस बनाया जाता है। क्योंकि एक लीडर होने के नाते लीडर का नॉलेज नहीं था, इसलिए हमारे टीम, नीचे वाली टीम भी काम नहीं कर पाते थे, काम बताने का आइडिया नहीं है तो कैसे उनको काम बताया जाए। लेकिन आज इतने सारे 43 फ्रेमवर्क कंप्लीट करते करते इतने सारे आइडिया मिल गए, इतने सारे आइडिया मिल गए, इतने सारे आइडिया, बिजनेस के इतने सारे रास्ते खुल गए। लगता है कि पैसा कमाना तो बिल्कुल ही आसान हो गया, पैसा कमाना तो बिल्कुल ही आसान होगा। साथ ही साथ इसमें क्या है, फ्रेमवर्क कंप्लीट करते करते कई बार हम लोग ढीले हो जाते थे, या इधर कोच बैठे वहां पर। तो देखा आपने कि भाई फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने से प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। आपके लाइफ में कोई लिमिटेशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं 75% इंडियन छोटे मध्यम उद्योगपति की दिक्कत क्या है पता है? कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन मार्केटिंग को अडॉप्ट ही नहीं कर पाए हैं। जैसा धंधा चल रहा है वैसे ही धंधा चल रहा है। अगर बदलाव लाना है तो अपनी लिमिटेशन से पार पाना होगा। 80% इंडियन मध्यम, छोटे मध्यम उद्योगपति की दिक्कत क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। जो ये धंधा कर रहे हैं वो भारत के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे लेवल पर चल रहा है, छोटे छोटे स्केल पर चल रहा है, जिस कारण संगठित नहीं हो पाया है, जिसके कारण दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। अब इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो क्या करें? मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं, और मेरे साथ बने रहेगा, क्योंकि अब आपके लिए सरप्राइज आने वाला है। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिल जाए ऑनलाइन तरीके से या वर्कशॉप के जरिए से, तो उनका हिस्सा बनिए। नेटवर्क करने का प्रयास कीजिए, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस प्रोफेशनल की संगति में जाइए, उनके बीच में जाइए, और अपना विजन क्लियर डेवलप कीजिए कि आपको जीवन में चाहिए क्या, अपने बिजनेस का सपना क्या है, उसको पूरी तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इंप्रूव करने का प्रयास कीजिए, और कस्टमर केंद्रित यानी कि ग्राहक केंद्रित ब्रांड बनने का प्रयास करेंगे तो आपको आई एम श्योर सफलता मिल पाएगी। सफलता का रास्ता क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है आपके गोल तक पहुंचने का, डिजायर्ड बिजनेस आउटकम तक पहुंचने का। और आप अब तक सुन रहे थे कि सभी पार्टिसिपेंट ने बताया कि वो लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा थे, जो कि हमारा प्रीमियम प्रोग्राम है। परंतु आपके लिए अफोर्डेबिलिटी के लिए इसको बीबी इंपैक्ट में लेकर के आए। पर क्या है, ये जानने से पहले मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहता हूं। मैं देना चाहता हूं सोल्यूशन कि भाई आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तो आप जरूर लेकर के जाएं। हमारे कंसल्टेंट से पर्सनली फोन पर बात करें। कैसे करेंगे जानेंगे, परंतु वो आगे का जो रास्ता है ना, वो बताने के लिए
आपको सही गाइडेंस दिखाने के लिए मैं वापस इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के स्पीकर उपेंद्र साहू सर, जिन्होंने आपको बताया था शुरुआत में कि बिजनेस की क्या प्रॉब्लम्स है और उसका समाधान क्या होगा। कि इस फ्रेमवर्क को एक्चुअल में भरने का मतलब क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इनसाइट क्या है। तीसरी चीज आप ये जान पाएंगे कि इसको भरने से, इस फ्रेमवर्क को कंप्लीट करने से किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्टर में, किस आपके फंडामेंटल बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी, इस फ्रेमवर्क का बेनिफिट क्या होगा, ये आपको एक्सप्लेन किया जाता है। चौथी चीज आपको ये जानने का मौका मिलता है कि इस फ्रेमवर्क को भरने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, कैसे इसे भरना है। वो जो हमारे एक्सपर्ट हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सपर्ट जिन्होंने अभी तक हजारों बिजनेस ओनर्स को ये फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किए हैं और उनके माध्यम से उनको ग्रोथ दिलाई है। साथ ही आपको ऑलरेडी जिन लोगों ने इसको फिलअप करके ग्रोथ पाई है उनका एग्जाम्पल मिलता है। जब आपको एग्जाम्पल मिलता है तो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाते हैं और आप फिर उसको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी एग्जाम्पल चाहिए कि इस फ्रेमवर्क से क्या सच में किसी को ग्रोथ मिली है। तो ये 5 चीजें आपको इस हमारे सेशन के अंदर मिलेगी। वीकली सेशंस होंगे, एक्सपर्ट्स के माध्यम से होंगे और लाइव होंगे, ठीक है। अब इन 3 चीजों के अलावा पहला आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल मिला, दूसरा आपको मिल जाता है उसका फ्रेमवर्क जिसको आप इंप्लीमेंट करते हैं, तीसरी चीज है कि आपको एक लाइव सेशन मिला जिसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो इन सारी चीजों का प्राइस क्या है, ठीक है। तो क्या इसका प्राइस 1 लाख रुपए है? भाई लीडरशिप फनल प्रोग्राम का तो 2.5 लाख रुपए कॉस्ट है, तो इस प्रोग्राम का कितना है? तो 1 लाख रुपए है क्या? 1 लाख रुपए शायद नहीं है। कितना है फिर? 75,000 रुपीज भी नहीं है। तो क्या 50,000 रुपीज है? तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, 50,000 रुपीज भी नहीं है। आज की डेट में इसका प्राइस क्या है, मैं बने रहिए, मैं लास्ट की तरफ बताऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी ही क्यों, मैं आपको कुछ ऐसे बोनसेस भी बताता हूं जो आपको मिलने वाले हमारे साथ। अगर आप जुड़े रहते हैं, इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, तो कुछ हम आपको एक्स्ट्रा भी देना चाहते हैं। जो हम कहते हैं कि जब आप कस्टमर को एक्स्ट्रा देते हैं, आप बोनस देते हैं, कुछ डिलाइट देते हैं, अरे वाह मोमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो अरे वाह मोमेंट क्या है आपके लिए, वो क्या चीजें मिल रही हैं आपको। तो पहला बोनस है आपको 26 लाइव सेशंस अलग से मिलेंगे हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा। किन चीजों में? फ्रेमवर्क तो अलग मिल ही रहे हैं आपको, फ्रेमवर्क के टूल किट्स भी मिल रहे हैं, फ्रेमवर्क का एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा 26 अलग अलग और लाइव सेशंस मिलेंगे इन्हीं 26 हफ्तों के दौरान। ये संडे मास्टर क्लास होगा। इस मास्टर क्लास में आपको बिजनेस का स्किल, सोशल मीडिया का स्किल, आपको पर्सनालिटी का स्किल, साथ ही साथ आपको फाइनेंस का जो स्किल है ये भी आपको बताया जाएगा। तो बिजनेस के अंदर क्या बताया जाएगा? बिजनेस के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, मार्केटिंग करना, बिजनेस ऑपरेशंस को चलाना, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेज करना, सेल्स, कस्टमर सर्विस को कैसे इंप्रूव करें, डेट मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव करें, यानी कि आपका उधार से रिलेटेड जो एक एरिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करें, फ्रेंचाइजी कैसे दें, वेबिनार कैसे कंडक्ट करें, लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग। और क्या है, सिर्फ ट्रेनिंग होगी? आप पूछ सकते हैं सर कि ट्रेनिंग होगी क्या, जैसे आपका वीडियो देख रहे हैं अभी, क्या वैसा ही होगा? तो वैसा नहीं होगा, ये वर्कशॉप होगा जिसमें आपको न सिर्फ सिखाया जाएगा बल्कि आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, आपको टास्क दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा सर ये कंप्लीट करके आइएगा, अगले हफ्ते आप जो है ये कंप्लीट करके आइएगा, ये आपसे करवाया जाएगा। ये भी रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा प्रोग्राम है। आपको डिलाइट मिलेगा, आपको सरप्राइज मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा। फ्रेमवर्क तो आपको एक्सप्लेन कराया जा रहे हैं और उससे जो ग्रोथ आनी है वो तो आएगी आएगी, लेकिन आपकी पर्सनल एक्सपर्टीज, पर्सनल जो स्किल है उसके लिए ये सारे सेक्शंस, ये सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं ये भी कवर कराया जा रहा है। दूसरा है सोशल मीडिया। आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए कर पा रहे हैं क्या? सोशल मीडिया से बिजनेस ला पा रहे हैं क्या? शायद नहीं ला पा रहे हैं। आप देख तो रहे हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से ही इतना बिजनेस ग्रो कर लेते हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस में उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो उसे कैसे करोगे? तो आपको हम इंस्टाग्राम की ग्रोथ स्टोरी आपको ट्रेन भी करेंगे और आपसे इंस्टाग्राम में अपने बिजनेस को प्रमोट करना भी सिखाएंगे, करवाएंगे भी। फेसबुक ग्रोथ कैसे लेनी है, यूट्यूब से कैसे बिजनेस को प्रमोट करना है, लिंक्डइन से कैसे बिजनेस प्रमोट करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, ये सारी चीजें, और गूगल स्वीट के माध्यम से अपने बिजनेस में ऑटोमेशन कैसे लाना है। तो जितने भी डिजिटल टूल से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो भी इसी 26 लाइव सेशन में कवर की जाएगी। पर्सनालिटी, आप चाहेंगे भाई पैसा तो आप कमा ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप चाहेंगे कि यार मेरा लुक, मेरी पर्सनालिटी, मेरा ग्रूमिंग भी अच्छा हो जाए, तो उसके लिए भी उस पार्ट को हमने कवर किया है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, अपने आप को इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए तैयार कर पाए। तो पर्सनालिटी में ग्रूमिंग,
पर्सनल ब्रांडिंग, स्पीकिंग स्किल्स को सुधारना, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी जो स्किल्स है उस पर काम करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे आपके काम करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप जानते ही हैं कि बिजनेस बहुत ही स्ट्रेसफुल एक करियर होता है, तो उससे कैसे आप अपने आप को फ्री रख सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स्ड रख सकते हैं, और सेल्स से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग, सेल्स, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, ये सारे पार्ट जो है आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको सिखाए जा रहे हैं। इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा क्या? इसके लिए कुछ अलग से पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर है। फाइनेंस है ना, फाइनेंस, पैसा आपने कमा लिया, बिजनेस ग्रो कर लिया, 6 महीने के अंदर आप ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो गए, बिजनेस को बड़ा भी कर लिया, ऑटोमेट भी कर लिया बिजनेस को, तो अब जो पैसा आप कमा रहे हैं उसे कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे पैसिव इनकम जनरेट करें, कैसे उसको इन्वेस्ट करें, इसके लिए आपको पर्सनल फाइनेंस, मनी की साइकोलॉजी, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो ये हो गया बोनस नंबर 1। अब अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी अब बात करेंगे बोनस नंबर 2 की, विच इज 7 स्टार। 7 स्टार के अंदर आपको सबसे पहले हम देते हैं फ्री लांसिंग। ठीक है, 7 स्टार में 7 अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, जो भी आपके लिए रिलेवेंट होगा आप चूज कर सकते हैं। इन कोर्सेज के अंदर लगभग 30-30, 40-40 और कोर्सेज हैं। इसकी डिटेल जानकारी मैं बताऊंगा आपको कहां से मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। और जैसा अभी सुमित सर ने आपको बताया, आपको एक खास मौका मिल रहा है अपनी समस्याओं का, आपके जो बिजनेस के चैलेंजेस हैं उन्हें डिस्कस कर पाने का हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स के साथ में, हमारे मैनेजर्स के साथ आप बात कर सकते हैं। उसके लिए आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको लास्ट तक रुकने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, ताकि मैं लास्ट में आपको बता पाऊं कि आपको कैसे आपको 1-to-1 डिस्कशन अपने मैनेजर्स के साथ, हमारे मैनेजर्स के साथ, हमारे कंसल्टेंट्स के साथ आपको बुक करना है। तो रिटेल, अगर आप रिटेल के बिजनेस में, तो रिटेल का डिटेल कोर्स का आप बंडल ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या सर्विस का बिजनेस है तो सर्विस के लगभग 35 अलग से कोर्सेज बने हुए हैं, वो पिकअप कर सकते हैं। आप वुमनप्रेन्योरशिप में, आप अगर महिला हैं, चाहते हैं कि मेरे फील्ड से रिलेटेड, एक महिला होने के नाते मेरे अलग चैलेंजेस हैं, तो उससे रिलेटेड कोर्सेज अलग हैं। हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, फ्यूचर रेडी स्टूडेंट, और साथ ही साथ अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में एक्सीलेंस कैसे लाना है, उसके लिए लगभग 40 कोर्सेज का एक बंडल है। ये सारी ही चीजें में से कोई एक आपको चूज करना होगा, एक आपके लिए फ्री है, लगभग 10,000 रुपए की वैल्यू का ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस हमारे हमारे बीबी इम्पैक्ट प्रोग्राम के साथ में मिल रहा है। साथ ही तीसरी चीज, तीसरा बोनस, फिर मैं आपको प्राइस बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना 1-to-1 डिस्कशन करा सकते हैं। सो आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये दुनिया का पहला ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड कोच है ना, जो आपको आपके पॉकेट में रहता है। दिमाग किसका है इसके पास? विवेक बिंद्रा सर का, और बिलियनर प्रोफेसर जो अरबपति व्यापारी है उनका दिमाग है इसके पास, वहां से आपको आंसर देता है। ये विश्व का पहला ऐसा बिजनेस कोच है जो 24 घंटे 7 दिन आपके पास अवेलेबल है। एक ऐसा एआई कोच, पहला एआई कोच जो इंडियन बिजनेस व्यापारी, जो हमारे इंडियन जो बिजनेसमैन हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनके नेचर को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। एक्सक्लूसिव कंटेंट है, रिलेवेंट रिस्पॉन्सेज है, आपके हर एक प्रॉब्लम का सटीक आंसर देता है ये, और अफोर्डेबल 1-to-1 कोचिंग का एक माध्यम है। विवेक सर से आप अगर 1-to-1 कोचिंग चाहते थे, है ना, जिसका कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसका एक अफोर्डेबल माध्यम है। आप ये मान के चलिए कि आपकी कोचिंग कौन कर रहा है? विवेक सर ही कर रहे हैं, लेकिन चैट के माध्यम से। तो ये टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, राइट। कुछ इस तरह से आप चैट करते हैं, आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखता है, आपसे सवाल जवाब होती है, आपका सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, इस तरह से टेक्स्ट में पूरा लिख के आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। और साथ ही अगर कहीं जरूरत पड़ी कि कोई वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा सकता है, विवेक सर ने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो उस केस में आपको वीडियो प्ले करने के लिए भी ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा अब इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट आप मान के, इसकी तो लाखों की कॉस्ट है ना। आप विवेक सर से आप जो है 1-to-1 कंसल्टेशन करा रहे हैं, मान के चलिए दिस इज अ हाईली प्रॉफिटेबल वैल्यूएबल प्रोग्राम फॉर यू। बट एट द सेम टाइम कुछ और बोनस नंबर 4, बिजनेस करने के लिए ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते होंगे। अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चक्कर लगाते हैं, किसी वकील से बनवाते हैं, या गूगल से डाउनलोड करते हैं, और फिर उसमें घंटों मेहनत करते रहते हैं, उसको कस्टमाइज करते रहते हैं। इसका समाधान हमने बनाया, जिसका नाम है अलादीन का चिराग। इस प्रोग्राम के अंदर आपको 750 से ज्यादा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलता है आपको? तो पिच डेक मिलता है, अगर आप प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर के पास जाना चाहते हैं,
तो उसके लिए जो आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए 10 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। आपको क्रेडिट और कलेक्शन, पैसा कलेक्शन से रिलेटेड 23 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। बिलिंग और कोटेशन से 39 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। बोर्ड रिजोल्यूशन के लीगल जो भी है 29 डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद फाइनेंस के 10 डॉक्यूमेंट्स, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 12 डॉक्यूमेंट्स, इक्विटी और डेब्ट फाइनेंसिंग के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का, सेल्स बढ़ाने का, बिजनेस प्लानिंग करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि P&L अकाउंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया या बैलेंस शीट हो गया, इसी तरह के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जिसमें आप सीधा अपने डेटा को इनपुट करते हैं और आपका फाइनेंशियल डेटा तैयार हो जाता है। लीगल के लगभग 97 डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा मार्केट एनालिसिस, HR और पीपल मैनेजमेंट, MIS से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड और इनवॉइसिंग एंड रिसीप्ट से रिलेटेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं इस ही एक प्रोग्राम के अंदर। सो मैंने आपको बताया 4 बोनसेस आपको मिल रहे हैं। 26 लाइव वीकली सेशंस, आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, 7 स्टार में से कोई भी एक बंडल, लगभग 30-40 कोर्सेज का एक और बंडल मिलेगा आपको जो 6 महीने के लिए एक्सेस रहेगा जिसका, और उसके साथ साथ आपको ये डॉक्टर को ये लग रहा हो कि यार मेरा बिजनेस तो अलग नेचर का है, अलग टाइप का है, मैं तो गांव से कर रहा हूँ, मेरा लोकेशन अलग है, मेरा रीजन अलग है, तो क्या मेरे लिए प्रोग्राम काम आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए आपके लिए एक बड़ा शानदार मौका है। वो मौका ये है कि आप बुक कर सकते हैं एक फ्री कंसल्टेशन, है ना, एक फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं हमारे सीनियर मैनेजर्स के साथ, सीनियर कंसल्टेंट्स के। नमस्कार, मैं सुनील चोपड़ा को फाउंडर निदेशक और महाप्रबंधक बड़ा बिजनेस.com दोबारा आया हूं सेशन में आपके साथ, क्योंकि शुरू करी थी आपके साथ शुरुआत। मैंने बताया था कि सेशन के एंड में आके आपको कुछ बहुत अमेजिंग बताने वाला हूं। बीबी इंपैक्ट, इट्स अ फैक्ट, उसका आएगा इंपैक्ट आपके बिजनेस पे। उसकी एक स्पेशल ऑफर लेके आया हूं जो मात्र आप लोगों के लिए चुनिंदा ऑफर है, टाइम बाउंड है, लॉन्च ऑफर है हमारे बीबी इंपैक्ट की। क्या करने वाले हैं, आपने देखा कैसे फ्रेमवर्क के जरिए से आप अपने बिजनेस के अंदर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं स्ट्रेटेजीज का। ऐसा एक नहीं, 52 फ्रेमवर्क मिलेंगे आपको, 52, 26 हफ्ते के लिए। साथ में मिलेगा आपको हमारा एक कोच जो हैंड होल्डिंग करेगा, सवालों के जवाब देगा। इसके अलावा लॉन्च ऑफर में क्या देने वाले हैं हमारे को, 26 लाइव सेशंस। 26 लाइव सेशंस हर संडे को हुआ करेंगे। क्या हुआ उसके अंदर, 4 बहुत बड़े स्किल, फाइनेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस, सोशल मीडिया, ये सब आउटकम ड्रिवन कोर्सेज मिलेंगे आपको एकदम फ्री, जिनकी नॉर्मल वैल्यू है 10,000 रुपए। प्लस आपको मिलेगा सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल हमारे किसी भी 7 स्टार प्रोडक्ट को लीजिएगा अपने बिजनेस के लिए, उसकी भी वैल्यू 10,000 है, एकदम फ्री। प्लस आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, कभी सेल्स के, कभी HR के, कभी लीगल के, कभी फाइनेंस के, ये सब डॉक्यूमेंट जो बिजनेस में अक्सर चाहिए होते हैं, एकदम फ्री। ये सब कुछ आपको तब मिल सकता है अगर आप अपने उन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट से या चैनल पार्टनर से बात कर लीजिएगा जिन्होंने आपको यहां बिठाया था। और इसके लिए अगर आप मात्र 5,000 रुपए का सिर्फ टोकन देते हैं और बैलेंस पेमेंट रात 12 बजे 31 जनवरी से पहले पहले कराते हैं, तो ये सब कुछ आपको 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, लाइव सेशन 26 और साथ में सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल 7 स्टार का एकदम फ्री। उसके अलावा 52 फ्रेमवर्क और एक हमारा कोच 6 महीने के लिए। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ, अपने बिजनेस को बड़ा करने की करिएगा शुरुआत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।